जय हिंद दोस्तों, बसंत विहार स्टडी में आपका स्वागत है। और आज चलते हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग आवर्त सारणी कहते हैं। तो इसके बारे में आज जानते हैं। तो आवर्त सारणी होता क्या है? तो आवर्त सारणी तत्वों को एक जगह जो रखा गया है उसी को हम लोग आवर्त सारणी कहते हैं। सबसे पहले इस पर प्रयास किया गया था डोबेनियर के द्वारा, उसके बाद इस पर प्रयास किया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा, उसके बाद इस पर प्रयास किया गया था मेंडलिप और मोसले के द्वारा। अभी जो हम आवर्त सारणी को पढ़ते हैं वो मोसले के अनुसार आवर्त सारणी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अभी अगर आवर्त सारणी की बात किया जाए तो अभी आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। लेकिन अगर मेंडलिप के समय की अगर बात की जाए तो उस समय लगभग 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। अब देखते हैं कि आवर्त होता क्या है और वर्ग क्या होता है। अभी हम आवर्त की अगर बात करते हैं तो आवर्त की संख्या टोटल 7 है, लेकिन अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो टोटल वर्ग की संख्या 18 है। अब देखते हैं इससे पहले कि आवर्त होता क्या है। आवर्त, अब आवर्त होता क्या है? तो ये जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतार गया, जो क्षैतिज कतार है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। जो ये क्षैतिज कतार है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। लेकिन अगर जो ऊर्ध्वाधर कतार गई है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर को हम लोग वर्ग कहते हैं। तो ये आवर्त जो होता है ये क्षैतिज कतार होता है। क्षैतिज कतार को हम लोग आवर्त कहते हैं। अगर हम वर्ग की बात करें तो ये ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर को, तो ऊर्ध्वाधर को हम लोग वर्ग कहते हैं। अगर आवर्त की संख्या की बात करें तो अभी आवर्त की संख्या 7 है, अभी आवर्त की संख्या 7 है। लेकिन अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग की संख्या टोटल अभी 18 है। तो ये मोसले के अनुसार से है। लेकिन आवर्त सारणी पर सबसे पहला प्रयास डोबेनियर को रहा था, जिन्होंने एक नियम दिया था, तिर्यक नियम दिया था, जिसको हम लोग ट्राइड नियम कहते हैं, ये डोबेनियर के द्वारा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले डोबेनियर इन्होंने एक नियम दिया था, तिर्यक नियम, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्राइड नियम कहते हैं। तो इन्होंने एक नियम दिया था, कौन? तिर्यक नियम दिया था। इसके बाद एक वैज्ञानिक आता है न्यूलैंड्स, जिन्होंने अष्टक नियम दिया था। और उनका कहना था कि कोई पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के बाद वाला तत्वों के गुण से क्या करेगा? मैच करेगा। लेकिन ये जो बोले थे, लेकिन इसका भी क्या हुआ था? मतलब अनसक्सेस हो गया था, ये भी सक्सेस नहीं हुआ था। इसके बाद आते हैं मेंडलिप के समय लगभग 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। इसके बाद आते हैं न्यूलैंड, जिन्होंने दिए थे अष्टक नियम। तो सबसे अगर पहले बात किया जाए तो डोबेनियर, जिन्होंने ट्राइड नियम दिए थे, तिर्यक नियम दिए थे। अगर उसके बाद हम बात करते हैं न्यूलैंड, जिसने किए थे अष्टक नियम दिए थे। लेकिन इसके बाद आते हैं मेंडलिप। कौन आते हैं? मेंडलिप। इसके बाद आते हैं मेंडलिप। इन्होंने टोटल, इसके समय अगर हम बात करते हैं तो इसके समय आवर्त की अगर बात करते हैं, आवर्त की, तो इसके समय आवर्त की टोटल संख्या है 7। लेकिन अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग की टोटल संख्या 9 थी। तो मेंडलिप के समय आवर्त की संख्या है 7, वर्ग की संख्या 9, और इसके समय लगभग 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। कितने तत्वों की? 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। इन्होंने जो तत्वों को सजाया था, इन्होंने परमाणु भार के अनुसार पे सजाया था। इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर इन्होंने सजाया था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या कब आया? कि जब दो तत्व का, अगर किसी तत्व का अगर 2 तत्व है और दोनों का परमाणु भार सेम, तो पहले किसको रखा जाए? तो इन्होंने परमाणु भार के आधार पर समझा दिया था। तो बहुत दिनों तक मेंडलिप को ही क्या आवर्त सारणी का पिता माना गया था। तो अगर हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आवर्त सारणी का जनक,
आवर्त सारणी का जनक, तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव, आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव। इसके समय आवर्तों की संख्या 7, वर्गों की संख्या 9। इन्होंने किसके आधार पर समझाया था? परमाणु भार के आधार पर। लेकिन सबसे बड़का दिक्कत आता कब है कि जब इन्होंने परमाणु भार के आधार पर समझाया था। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, किसकी बात करते हैं? कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 20। इसका परमाणु द्रव्यमान 40, कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? 40। लेकिन आर्गन की बात करते हैं, आर्गन का परमाणु संख्या 18। लेकिन इसका अगर परमाणु भार की बात करते हैं तो इसका परमाणु भार कितना होता है? 40। अब सबसे बड़का दिक्कत आ गया कि पहले कैल्शियम को रखा जाए कि पहले आर्गन को रखा जाए। तो जिसका अगर परमाणु भार सेम रहता है उसको हम लोग कहते हैं समभारिक। क्या कहते हैं? समभारिक। लेकिन जिसकी परमाणु संख्या अगर सेम रहती है तो उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। अगर न्यूट्रॉन की संख्या अगर सेम रहती है तो उसको हम लोग सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहती है तो उसको हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो ये तो सबसे बड़का समस्या इसका आ गया। इसके मेंडलीव एक और बात कहा था, इन्होंने हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया था और इन्होंने हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा था। किसको? हाइड्रोजन को। तो मेंडलीव ने तो हाइड्रोजन, इन्होंने हाइड्रोजन को क्या कहा था? आवारा तत्व, आवारा तत्व। तो हाइड्रोजन को इन्होंने कोई निश्चित स्थान नहीं दिया और हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा गया है। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन को 3 समस्थानिक, सबसे पहला हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1,2 और हाइड्रोजन 1,3। सबसे पहला अगर इसके हम समस्थानिक की बात करते हैं तो हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2 और हाइड्रोजन 1,3। तो हाइड्रोजन 1,1 को हम लोग प्रोटेनियम कहते हैं, हाइड्रोजन 1,2 को ड्यूटेरियम कहते हैं और हाइड्रोजन 1,3 को ट्राइटेनियम कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किसने हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया तो मेंडलीव। किसने नहीं दिया? मेंडलीव। मेंडलीव के समय आवर्त की संख्या 7, वर्गों की संख्या 9। इन्होंने परमाणु भार के आधार पर समझाया था। टोटल 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। इसको आवर्त सारणी का जनक कहा गया है। लेकिन इसके बाद एंट्री लेता है कौन? मोसले। अब मोसले के बारे में देखते हैं। अब इसके बाद एंट्री लेते हैं कौन? मोसले। मोसले, अब ध्यान दो, मोसले जो इसमें एंट्री लेते हैं इसमें मोसले का कुछ किया नहीं। मोसले का बस ये इन्होंने बस एक बात को समझा, इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया। किसके आधार पर? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के आधार पर किसको सजाया? तत्वों को सजा दिया था। इसके समय जो आवर्त की संख्या अगर हम बात करते हैं, इसके समय आवर्त की संख्या, तो आवर्त की संख्या सेम 7 का 7 ही रहा। लेकिन इसके समय अगर हम वर्ग की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं तो इसके समय वर्ग 18, आवर्त की संख्या 7। किसके आधार पर समझाया? परमाणु संख्या के आधार पर समझाया। तो मोसले को हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी का पिता तो मेंडलीव, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता तो मोसले। परमाणु भार के आधार पर समझाया था मेंडलीव, परमाणु संख्या के आधार पर समझाया था तो मोसले। इसके समय आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 18। लेकिन बात किया जाए मेंडलीव के समय, तो मेंडलीव के समय आवर्त की संख्या 7 लेकिन वर्गों की संख्या कितनी थी? तो 9 थे। इन्होंने हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया था और हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा गया है। तो ये मोसले। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, तो आवर्त को हम निकालेंगे कैसे और वर्ग को कैसे निकालेंगे? जैसे अब ये तो संभव नहीं है कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त को निकाल सकते हैं। अब मानो कि इलेक्ट्रॉनिक अगर हम हाइड्रोजन या सोडियम को निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जैसे सोना का रहेगा तब तो दिक्कत, सबसे बड़का दिक्कत हो जाएगा। तो
तो इसको निकालने का एक तरीका है, एक ट्रिक है, मैजिक नंबर है, तो इसको निकालने का क्या है तरीका है। तो सोडियम, जैसे हम बात करते हैं सोडियम, तो अभी सबसे पहले हम बताए थे कि आवर्त किसको कहते हैं, तो क्षैतिज कतार वाले को आवर्त, ऊर्ध्वाधर वाले को वर्ग। आवर्त की संख्या 7, वर्ग की संख्या 18। अब पहले इसमें देख लेते हैं कुछ। चलो अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद देखते हैं। तो ये टोटल 118 तत्व है। सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये टोटल 30, कम से कम 30 तक तत्वों का नाम तुम लोग को याद रहना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है उसको अभी हम तुरंत यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि आवर्त को निकालेंगे कैसे और वर्ग को कैसे निकाला जाए, तो आवर्त को निकालने का हम तरीका बताते हैं। तो आवर्त को निकालने का तरीका बताते हैं। अगर आवर्त निकालना है तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा, बस कोई दिक्कत नहीं, सबसे हल्का नूनू बउआ वाला काम है यहाँ कि आवर्त निकालने का सबसे इजी फॉर्मूला क्या है, इजी फॉर्मूला, बस 2-3 दा बोलेगा याद हो जाएगा। जैसे 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। क्या है, 2-3 दा बोलो। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। बस नॉर्मल है। अगर हम वर्ग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वर्ग, इसमें कुछ नहीं है, एक होता है मैजिक नंबर। क्या होता है, मैजिक नंबर। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ऐसे मैजिक नंबर होता है। अगर हम वर्ग की बात करते हैं, वर्ग निकालने का एक और तरीका है। अगर हम बात करते हैं जैसे 2 मार जोड़ेंगे 10, 10 मार जोड़ेंगे 18, 36, 54, 86। इतना याद रखो, चाहे आवर्त रहे चाहे वर्ग रहे, चुटकी